लिए तो तेरी नानी क्यों मर रही है? और लोगों ये बात तो सत्य है, अपने यहाँ भी देख लो, अगर किसी का काम सही है तो उससे जलने वाले ज्यादा हो जाते हैं। इंसान इतना गिर चुका है कि अपने दुख से दुखी नहीं है, अपने दुख से दुखी नहीं है, लेकिन दूसरे के सुख से सुखी है। इंसान यहां तक तैयार है कि मेरी आंख फूट जाए लेकिन सामने वाले का सुकून खराब हो। एक बात याद आई मुझे कि एक गांव में एक साधु रहते थे, बात ध्यान देने की है। देखिए दूसरे से कितनी घृणा होती है। एक गांव में एक साधु रहते थे, गांव से बाहर कुटिया थी, उनकी झोपड़ी पड़ी हुई थी। बड़े अच्छे साधु थे, बड़े अच्छे साधु थे, तो गांव वाले लोग बहुत सम्मान किया करते थे उन्हें। मंगलवार को स्वामी जी व्रत रहा करते थे, तो गांव के लोग फल ले जाया करते थे, केला, सेब, पपीता, अंगूर, जो भी कुछ ले जाते थे। तो स्वामी जी की आदत इतनी अच्छी थी कि जितना खुद खाना होता था उतने उठा के रख देते थे, और बाकी जो बचते थे उन्हें सबको प्रसाद में वितरण कर देते थे। तो एक मजदूर वहां से निकल रहा था, तो उसको बाबा ने प्रसाद दिया। तो बाबा ने उसे फलों का प्रसाद दिया। तो बाबा से कहने लगा, स्वामी जी आप कहां से पैसे लाते हो? इतना सामान आप कहां से लाते हो? बड़े महंगे आते हैं, बड़े महंगे आते हैं। स्वामी जी हंस गए, कहने लगे अरे भाई हम फकीर हैं, हमारे पास पैसा कहां से आया? ये सब भक्त लोगों की कृपा है, वो लोग प्रसाद देकर जाते हैं, हम उसको बांट देते हैं। मजदूर के दिमाग में बात आई, सोचने लगा हम साधु हो जाएं, हम साधु हो जाएं तो रोजाना केला खाएंगे, पपीता खाएंगे, सेब खाएंगे और बड़े आनंद है। हम साधु हो जाएं, बहुत मोटे हो जाएंगे खा खा के। वो कहने लगा स्वामी जी से कि गुरुजी हमें अपना चेला बना लो। स्वामी जी कहने लगे तुम पागल हो गए हो। वो कहने लगा पागल नहीं हो गए हो, वो सोच रहा था कि 250 रुपए मिलते हैं और सारे दिन ईंटें धोनी पड़ती हैं, और साधु हो जाएंगे तो फ्री में खाना खाएंगे, सेवा करेंगे सेवक लोग। कहने लगा हमें चेला बना लो। स्वामी जी कहने लगे तुम पागल हो गए। अरे गृहस्थ आश्रम सबसे बड़ा आश्रम होता है, इसी में भजन करो, परिवार को पालो। बोला नहीं, या तो मुझे अपना शिष्य बना लो, नहीं तो मैं यहीं मर जाऊंगा, जहर खा लूंगा। गुरुजी कहने लगे नहीं मानता तो बन जा। गुरुजी ने उसे अपना शिष्य बना दिया। गुरुजी ने जब शिष्य बनाया तो उसने तन मन धन से गुरुजी की सेवा की। गुरुजी की सेवा करता है, भजन करता है, कुटिया पर रहने लगा। काफी समय हो गया, जब गुरुजी शरीर पूरा करने को हुए तो गुरुजी ने अपने शिष्य को पास बुलाया, कहा बेटा इधर आओ। दौड़कर पहुंच गया सेवक, कहने लगा कहिए गुरुजी। गुरुजी बोले लाला हमारा समय आ गया बेटा, अब हम शरीर छोड़ने वाले हैं और हम तुझे एक निशानी देना चाहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, हमारा शरीर पूरा होने जा रहा है और हम तुम्हें एक निशानी देना चाहते हैं। कहने लगा जो इच्छा गुरुजी आपकी। गुरुजी ने कहा मेरा थैला उठा कर लाओ। आज वो थैला लेकर आया है। तो गुरुजी ने थैला को खोला और उसमें एक घंटा था। गुरुजी ने घंटा निकाल के दे दिया कि लो ये हमारी निशानी है। बोला गुरुजी इसका करेंगे क्या, इसका फायदा क्या है?
स्नान ध्यान बनाकर आंगन में चौका लगाकर खड़े हो जाना और इस घंटे को बजाओगे तो तुम जो मांगोगे वही मिलेगा। वो सोचने लगा, आ गए आनंद, अब किसी बात की चिंता नहीं। बोला ठीक है गुरुजी। गुरुजी कहने लगे, सो दूसरी खासियत है इस घंटे की कि जितना तेरे आंगन में आएगा उससे दूना पड़ोसी के घर आएगा। इतना कहने के बाद गुरुजी भगवान को प्यारे हो गए। वो कहने लगा, इससे बढ़िया तो घंटा न देते तो सही। हम पड़ोसी को कभी खुश नहीं देखना चाहते, हम पड़ोसी को चैन में नहीं देखना चाहते। अब गुरुजी से पूछता, गुरुजी तब तक चले गए स्वर्ग चला आया, घर आया, गरीब था, घर आया, उसकी बीवी ने देखा, बोली आ गए? बोला हाँ। 3 दिन से आंगन में 3 दिन से आंगन में चूल्हा नहीं जला, बच्चे भूखे हैं, तुम्हें चिंता नहीं। वो कहने लगा, नहीं ऐसी कोई बात नहीं गुरुजी, स्वर्ग चले गए उस वजह से हम आ नहीं पाए। कहने लगे, गुरुजी ने कुछ दिया? क्या लाए गुरुजी से? बच्चे भूखे परेशान हैं। कहने लगा, मुझे गुरुजी ने घंटा दिया है। बोली बजाओ तो फिर घरे आ रहे ना घंटा को, सोई पेट बच जाएगा। बोले नहीं, इस घंटे की खासियत है। बोली क्या? पानी भल्ला दो, पानी भल्ला हूँ। और ये 101 रणवीर सिंह जी की तरफ से अभी धर्म क्षेत्र में आए हैं। वो इसी गांव के निवासी हैं। मैं कामना करता हूँ परमात्मा सुख शांति प्रदान करें, बच्चों को सद्बुद्धि दें, पढ़ लिख जाए, नौकरी लग जाए, ताकि इसी तरह सपने साकार होते रहे, धर्म क्षेत्र में हाथ आगे बढ़ते रहे। 101 रुपया मेहताब सिंह भंडारे के लिए और ये 501 रुपया राजेंद्र सिंह अमृतपुर भंडारे के लिए और ये 50 रुपये मुन्ना लाल खिदरपुर, 50 रुपये अभी 50 रुपये अभी नगवाई हजारी लाल के धीर पे और ये राजवीर सिंह दरोगा जी की तरफ से 1001 रुपया भंडारे के लिए और 100 रुपये कथा में दान करते हैं। मैं कामना करूंगा ठाकुर जी से कि भंडारे में सहयोग करने वालों के सदा सदा ठाकुर जी भंडार बने रखें, ताकि इसी तरह धर्म क्षेत्र में हाथ आगे बढ़ते रहे। बोलिए राधे रानी की। वो कहने लगा, नहीं इस घंटे में बड़ी तासील है। बोली क्या? क्या? बोले कि आंगन में चौका लगाने के बाद आज स्नान ध्यान बनाओ, पूजा करो, इस घंटे को बजा दो, जो मांगोगे वही मिलेगा। बोली फिर काय देर करता हूँ, भूखे 3 दिन से बजाओ घंटा। बोलो ना, दारी की घंटा ना बजाओगे, जब एक कमी है। बोली क्या? किसके अंदर कमी है कि हमारे घर में आएगा उससे दूना पड़ोसी के घर में आएगा, और ये हम देख नहीं सकते, चाहे हमें भीख मांगनी पड़े, लेकिन पड़ोसी को चैन में नहीं देख सकते। बोली 101 रुपया शीलेंद्र सिंह थाने सर। मैं काम ना करूंगा भैया का धंधा पानी बढ़िया चलता रहे। अरदास करूंगा ठाकुर जी से, ताकि इसी तरह धर्म क्षेत्र में हाथ आगे बढ़ते रहे। आज श्रोता बंधु, उसने घंटा बजाने से मना कर दिया कि घंटा नहीं बजाऊंगा। उसकी बीवी कहने लगी, तुम्हें दिक्कत क्या है? पड़ोसी भी खुश रहे, हम भी खुश रहे, समय कटता रहेगा, भूखे हैं, भोजन तो मिल जाएगा। बोला नहीं, हम भोजन का इंतजाम करेंगे। घर से गया, किसी साहूकार से 1000 रुपए ब्याज पर ले आया, 500 रुपए का राशन ले आया, 500 रुपए जेब में रख लिए, भोजन बना, खाने लगे। शाम को सोए, बड़ी मीठी मीठी बातें करे। महरिया बड़ी मीठी मीठी बातें करे। कैसे मुझे
लोच पे आए तो घंटा बजाए थे तो मत कल्याण हो ही जाए। लेकिन जैसे जैसे बातों करोगे घंटा की बात आओ कर सोई चमक जाओ करोगे नहीं घंटा नहीं बजाएंगे। बोली फिर कैसे गुजारो होएगो ये 10 किलो आटो ले आए जैसे जीवन कट जाएगा। बोला नहीं सुबह हम दिल्ली जाएंगे मजदूरी करेंगे तुम्हारे लिए पैसा भेजेंगे लेकिन घंटा नहीं बजाएंगे। वो बोली मरे जैसे मरे तैसे फिर न माने जो अब दो सबरी रात के मत जा। श्रोता बंधुओं सुबह हुआ कपड़े पहने कुछ रखे चले गए दिल्ली मजदूरी करने लगे। उधर वो उसकी बीवी वहीं रह गई। धीरे धीरे समय गुजरता गया। टूटी हुई झोपड़ी थी बारिश का महीना था बारिश हो रही थी ठंड में बच्चे ठिठुर रहे थे कपड़े भी नहीं थे। उसकी अचानक नजर घंटे पर पहुंच गई। बोली चाहे देखे तो सही है बनाए गाड़ी को जहां चाहे देखे तो सही कुछ है जामे के वैसी पागल बना दो। वो उठी माने चौका लगाओ घंटा की पूजा करी और घंटा बजाओ कहने लगी है घंटा परमेश्वर मेरे जो कमरे बन जाए। ईश्वर की ऐसी कृपा होती है श्रोता बंधुओं कि उसके 2 कमरे बन जाते हैं पड़ोसी के 4 कमरे बन जाते हैं। अब तो बढ़िया मकान में रहने लगी। अगले दिन सोचा कि कुछ पैसे बना लें। दूसरे दिन उठी चौका लगा पूजा करी घंटा बजाओ कि हे घंटा परमेश्वर मेरे घर 50,000 रुपए आ जाए। रुपया आई गए। पड़ोसिन के घर 1 लाख आ गया। पड़ोसिन बड़ी उली ओली डोले सोचे ऐसो पड़ोसी भगवान सब काऊ दे। दूधिया से दूध ले लगी है बताओ जेठ मास को महीना में भैंसे टूट जाती है मिलती ना है। दूधिया से बोली कहे दूधिया पैसा आदमी को बहुत जल्दी बदल देता है। कहने लगी कहे दूधिया लेट आते हो तुम ऐसे दूध हम नहीं लेंगे तो समय से दो। बोलो ना भाभी 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 धरी ना देखो जेठ मास हुआ है। बोली ना टाइम से दूध दो। बोलो खोले से टाइम से आना बाकी बुद्धि में आई है वो तो घी दे गई वह घंटे सिर पर ही गई। बोली जगह कहा नहीं हो रहे करे रोजाना सवेरे भैंसी ही मंगा लेंगे। उठी से घंटा बजाओ कहने लगी हे घंटा परमेश्वर मेरे घर में एक भैंस आ जाए दूध देती हुई बड़ी अच्छी भैंस आई 12-14 लीटर दूध। पड़ोसी के यहाँ दूध आएगा। अब तो दूध खाए पी पी के और बिलौटा है गई। अब तो बड़ी मोटी ताजी है गई बने ना। अब बाने का काम करो फोन उठा। बोली ना सुनता राहुल के पापा। बोले हाँ सुनता है कि ऐसा करो तुम नवारा मत रहो जही निकल काम सब चौकस है। बोले कह का लॉटरी खुल गई। बोली हाँ तुम आ जाओ। लॉटरी ने मकान ने ना हिसाब किताब बनाओ अपने चले आए। जैसे ही घर मकान देखो कह सब कुछ ठीक ठाक कर लो कह जादू है और वास्तविक बात सत्य है। लोगों परमात्मा ने महिलाओं को लक्ष्मी की उपाधि दी है। चाहे रेट लटकते हो चाहे लार टपकते हो तो लक्ष्मी है। वो आदमी कितना मलुक सुतर हो तो शनिचर है। बोलिए कहीं तुमने जिका करो कहां से जादू कर दो। बोली हाँ। ओमकार सिंह लेटे पड़ोसी चढ़ गए 2 मंजिल पे गर्मी को दिन रहे। बोले बड़ी ठंडी हवा आई रही है आनंद ही आनंद है। जैसे ही देखी नजर घुमाए और एक नंगन को 2 मंजिल कैसे बनो सोई पकड़ रही कह दारी के दिन घंटा बजाओ डंडा ले लो हाथ में। बोली ना बजाओ कि देखो मत जाऊंगी 12 बजे बना बजाऊंगी बजाओ तो। बोले चल ठीक है। पड़ोसियों से बोला सुबह देखूंगा तुम्हें देखना कितनी घृणा होती है। सुबह जैसे ही उठा स्नान ध्यान बनाया चौका लगाया घंटा बजाया कहने लगा घंटा परमेश्वर मेरे घर में 2 कुआं हो जाए। पड़ोसी के घर में 4 कुएं हो गए। बोला अभी आनंद नहीं आया। अगले दिन उठा घंटे की पूजा की घंटा बजाया कहने लगा घंटा परमेश्वर मेरे पूरे परिवार की एक टांग टूट जाए और एक पैर टूट
पड़ोसी चारों हाथ पैर से बेकार। अब खिचरे खिचरे फिरे, बोला भाई आनंद न आओ। अगले दिन उठो, घंटा बजाओ, बोलो हे घंटा परमेश्वर, मेरे पूरे परिवार की एक आंख फूट जाए। पड़ोसी निपट अपने है गए, धाड़ पाड़ कुआं में गिरे। बोले भैया हमें गैया जान के बकस दे ओमकार, जो कुछ है सो सब तू ही ले ले, फिर हमारे हाथ पैर ठीक कर। तो इंसान को इतनी घृणा है। भोजराज कंस कह रहा है तो वो पैसे वाला हो गया। देवर्षि नारद कह रहे हैं अरे मूर्ख, किसी ने मेहनत करके 4 पैसे इकट्ठे कर लिए तो तुझे परेशानी क्या है। और ये बांकेलाल, हाँ, और ये बांकेलाल जी की तरफ से अभी 100 रुपए कथा में दान करते हैं और 100 रुपए 50 किलो गेहूं भंडारे के लिए। मैं कामना करता हूं परमात्मा से, परमात्मा लंबी आयु कर दे, धन में वृद्धि हो, बच्चों को सद्बुद्धि दे, ताकि परिवार कुशल मंगल बना रहे। बोलिए ठाकुर जी महाराज की। आज देवर्षि नारद समझा रहे हैं कि भोजराज कंस, अरे वो नन्हे से बच्चे हैं, वो भला तेरा क्या बिगाड़ लेंगे, तू क्यों पागल हो गया है। कहने लगा नहीं, हमें ज्योतिषियों ने बताया है कि वो हमारा काल है, वो हमारा काल है। तो आज देवर्षि नारद हंस के कहने लगे हैं कि भोजराज कंस,
भोजराज कंस को समझाने लगे, पप्पू यादव घोषगंज, पप्पू यादव घोषगंज 1000 रुपये भंडारे के लिए, 100 रुपये भागवत कथा में दान करते हैं और 20-20 रुपये सभी कलश वाली कन्याओं के लिए। मैं कामना करूंगा ठाकुर जी से, परमात्मा भंडारे में सहयोग करने वालों के सदा सदा भंडार भरे रखे। आज देवऋषि नारद कहने लगे, कल से ऐसा करो, एक चिट्ठी लिख दो बाबा नंद के लिए और 5 छबरिया पुष्प मंगाओ कमल की, काली से। उस काली में कालिया नाग रहता है, अगर कोई फूल लेने जाएगा तो कालिया नाग उसे डस देगा, और अगर ना फूल आए तो सारी बिरादरी को जेल में डाल देना। रोज एक हीरे को निकालो, कुल्ला दांतों ने करो और कभी